दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स का जीवन बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने 56 साल के छोटे से जीवन काल में बहुत से महान कार्य किए हैं। स्टीव जॉब्स एक ऐसे व्यक्ति थे जिसको इनके माता पिता ने इन्हें नहीं रखा था। इनके पिता का नाम अब्दुल जंदाली था जो कि एक मुसलमान थे और इनकी माता का नाम जाने था जो कि एक अमेरिकन थी, लेकिन वो शादीशुदा नहीं थे, इसीलिए बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते थे। इसीलिए इनको एडॉप्शन के लिए दे दिया। एक कपल पॉल जॉब्स और क्लोरा जॉब्स ने इन्हें बाद में एडॉप्ट किया। छोटी सी उम्र में ही ये पावर, पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी कंप्यूटर की समझ चुके थे। बचपन से ही स्टीव्स काफ़ी बुद्धिमान थे। स्टीव जॉब्स एक आम आदमी की तरह जीवन नहीं जीते थे। वो हमेशा हाई ऑर्बिट में रहते थे और हमेशा हाई थिंकिंग रखते थे। स्टीव जॉब्स का दिमाग इतना तेज था कि 12 साल की उम्र में उनको एचपी के फाउंडर बिल ह्यूलेट ने समर इंटर्नशिप पर रख लिया था। ये अपने पिता के साथ गैराज में काम किया करते थे। शुरुआती जीवन इन्होंने या तो ज़मीन पर सोकर बिताया या तो कोक की खाली बोतलें जाकर के दुकान पर वापस देकर खाने का जुगाड़ करते थे। ये कई किलोमीटर पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर में जाकर फ्री का भोजन भी किया करते थे। स्टीव जॉब्स एक गेमिंग कंपनी में नौकरी किया करते थे, जिससे कुछ पैसे बचाकर ये इंडिया आए। अपने गुरु की तलाश में बाबा नीम करोड़ी के आश्रम में गए। तब तक बाबा नीम करोड़ी का देहांत हो चुका था। उसके बाद इन्होंने जैन और बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस भी की। 7 महीने इंडिया में घूमे और ट्रेडिशनल इंडियन कपड़े पहनने लगे। और फिर जब वापस अमेरिका गए तो स्टीव वाजिया के साथ पार्टनरशिप करके एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की और पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया। और सन 1981 में जब इन्होंने एप्पल का आईपीओ लॉन्च किया तो इन्हें काफ़ी प्रॉफिट हुआ और सन 1983 में ये अमेरिका के 500 सबसे अमीर आदमियों में शामिल हो चुके थे। स्टीव जॉब्स जब 23 साल के थे तो $1 मिलियन, 24 साल के थे तो $10 मिलियन और 25 साल के थे तो $100 मिलियन कमा चुके थे। फोर्ब्स ने इन्हें यंगेस्ट रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिया। फिर 1983 में ये जॉन स्कली से मिले और इन्हें अपनी कंपनी में शामिल कर लिया। वही जॉन स्कली जब एप्पल में आया तो 2 साल के बाद उसी बोर्ड के अंदर अपनी ताकत को बढ़ाकर बोर्ड को अपने साथ लेकर स्टीव जॉब्स को बाहर निकाल दिया। लेकिन स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी, वो काम करते रहे और इन्होंने फिर से बाउंस बैक किया और ऐसा बाउंस बैक किया कि आने वाले समय में वापस एप्पल गया और उनके पांव छूकर वापस स्टीव जॉब्स को लेकर आया। 1997 में जब इनको वापस बुलाया गया तो स्टीव जॉब्स ने देखा कि एप्पल 350 प्रोडक्ट बना रहा है, तो स्टीव ने क्वांटिटी पर ध्यान न देकर सिर्फ क्वालिटी पर ध्यान दिया और 350 प्रोडक्ट में सिर्फ उन्होंने 10 प्रोडक्ट पर काम करना शुरू किया। स्टीव जॉब्स ये भी कहते थे कि उसी पर फोकस करो जो ज़रूरी है। और फिर 2001 में इन्होंने आईपॉड बनाया, 2007 में इन्होंने आईफोन बनाया और 2010 में इन्होंने एप्पल आईपैड तैयार किया। स्टीव जॉब्स का यह भी कहना है कि अगर किसी काम को पहली बार कर रहे हो तो उसे पहली बार में ही इतना बेहतर बना दो कि दोबारा उसे करने की ज़रूरत न पड़े। यही कारण था कि एप्पल दुनिया की सबसे तेज़ $1 ट्रिलियन की कंपनी बनी और उसके बाद $2 ट्रिलियन की भी कंपनी एप्पल ही बना। स्टीव जॉब्स अपने एम्प्लॉयज़ से यह भी कहा करते थे कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसे खुद भी यूज़ करने पर प्राउड फील हो, ऐसा प्रोडक्ट नहीं कि खुद भी यूज़ न कर पाओ। इसी कारण एप्पल आज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन चुकी है। हमें उम्मीद है कि द बाउंस बैकर की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।